गोविन्दं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हमारे गोस्वामी गणों ने हम लोगों को निर्देश दिया है कृष्णानुशीलनम करने का, क्योंकि कृष्ण अनुशीलन करना ही वास्तविक भक्ति है। वो किस प्रकार से होना चाहिए? जिसका अनुशीलन करेंगे केवल उसी के सुख के लिए होना चाहिए, अर्थात कृष्ण सेवा के अनुकूलता को लेकर के। अनुकूलता मतलब उनके प्रसन्नता को लेकर के, उनके सुख को लेकर के वे अनुशीलन होना चाहिए। और विशेष रूप से भगवान के श्री नाम को जब हम लोग ग्रहण करते हैं, उस नाम ग्रहण समय में श्री कृष्ण अनुशीलन विशेष रूप से होता है, क्योंकि भगवान के नाम समस्त प्रकार के शक्ति को धारण किए हुए है। इसलिए निष्कपट रूप से अत्यधिक श्रद्धा के सहित कोई व्यक्ति भगवान के नाम को ग्रहण करता है। ग्रहण करने का मतलब क्या है? ग्रहण करने का जो वास्तविक अर्थ है, सुख देना। किसी से कोई वस्तु हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसको सुख होना चाहिए, उसको संतुष्टि होना चाहिए। जिस प्रकार देने वाला को संतुष्टि होना चाहिए, उसी प्रकार लेने वाला को भी संतुष्टि होना चाहिए। कब होगा? जब आपस में प्रीति होगा, प्रेम होगा, आपस में घनिष्ठ संबंध होगा, तब वहीं पर
देने वाला को भी आनंद है और लेने वाला को भी आनंद है। और जहां प्रीति है वहीं वास्तव में यत्न रहता है। यत्न समझते हैं ना, केयरफुल। जहां प्रीति नहीं है वहां यत्न नहीं होता है, वहां तो केवल अपना ड्यूटी निपटा दो बस। उसी प्रकार निष्कपट रूप से यत्न के साथ श्रद्धायुक्त होकर के केवल भगवान श्री कृष्ण के नामों को जो ग्रहण करता है, नाम प्रभु को कीर्तन करता है, उस व्यक्ति के मन में अगर किसी प्रकार कर्म फल भोग के प्रति आसक्ति कहीं ना कहीं है तो वो तुरंत समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति के हृदय में अगर कहीं ना कहीं ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का अगर इच्छा है, वो मुक्ति प्राप्ति का पिपासा भी दूर हो जाता है। मतलब भगवान के नाम को ग्रहण करने मात्र से सभी प्रकार के अनर्थ दूर हो जाता है। क्यों भैया? जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही अंधकार राशि दूरीभूत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम जिसके हृदय में उदित हो जाते हैं, वहाँ तमाम प्रकार के अनर्थ रूपी अंधकार दूरीभूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही स्वयं नाम रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण नाम में और नामे श्री कृष्ण में लेश मात्र भी भेद नहीं है। इसलिए भगवान जीव के उस अनर्थ को, उस दुर्दैव को दूर करने के लिए, जिस दुर्दैव के कारण अनंत जन्मों से जीव इस संसार में बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होकर के इस त्रिताप में दग्धीभूत होता है, तो इस अनर्थ को, इस दुर्दैव को अपनोदनार्थ स्वयं भगवान श्री कृष्ण नाम रूप में अवतरित होते हैं। और नाम को छोड़ करके, नाम के अलावा और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए वे वैकुंठ वस्तु भगवान के नाम जिस स्थान में कीर्तित होते हैं, जिस जिह्वा में नर्तन होते हैं, जिस चित्त में स्मरण होते हैं, बोलते वे भी वैकुंठ सदृश बन जाता है। जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलक भाय। जहां पर भगवान के नाम कीर्तित होते हैं वो धाम स्वरूप हो जाता है, वैकुंठ स्वरूप हो जाता है। इसलिए रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी ने उस गंगा के तट पर बनी हुई उस प्राकृतिक गुफा में, वो गुफा को कोई बनाया नहीं था, वो प्रकृति के द्वारा ही विशाल गुफा बना हुआ था। वे वहां रह करके नित्य श्री कृष्ण स्मरण करते हुए वे 3 लाख नाम जप करते थे। कहते हैं हरिदास ठाकुर जी के भजन के प्रभाव से वे गुफा और इस जगत के गुफा नहीं रहा, वो वैकुंठमय हो गया, वैकुंठ हो गया। वास्तव में भजनकारी के हृदय के स्थिति, भजनकारी के भजन के प्रमुखता, भजनकारी के नाम संकीर्तन का निरपराधता, भजनकारी के वैष्णवता के स्थिति को अवलंबन करके स्थान का, देश का, पात्र का,
व्यक्ति विशेष का उसी प्रकार से वहां उन्नति होता है। और हरिदास ठाकुर वे तो नाम के आचार्य थे। उनका हृदय शुद्ध सत्व हृदय था। उस गुफा में बैठे बैठे हरिदास ठाकुर उच्च स्वर से उस शब्द ब्रह्म स्वरूप भगवत नाम कीर्तन का आराधना करते थे। इसलिए वे गुफा भी साक्षात गोलोक के जैसा प्रतिभात हो गया, बन गया। वास्तव में महाजन गणों ने जो कुछ भी वर्णन करते हैं, उनके वचन प्रकाशित होता है। वे वचन का वास्तविक तात्पर्य को भगवान स्वयं परिपूर्ण करते ही है। क्योंकि भक्त के वचन के रक्षा करने के लिए, भक्त के मान को रक्षा करने के लिए, भक्त के प्रीति को वर्धन करने के लिए भगवान है। और भगवान बोलते हैं कि मेरा यही मुख्य कार्य होता है। मैं अवतरित भी होता हूं तो अपने भक्त के वचन को रक्षा करने के लिए, भक्त के मान को बढ़ाने के लिए, भक्त को प्रीति प्रदान करने के लिए। मद्भक्त विनोदार्थम करोमि नाना विध क्रियाम। यहां तक कहते मैं जितना भी यहां क्रिया करता हूं, लीला करता हूं, वो भी केवल मेरे भक्त के विनोदार्थ करता हूं। इसलिए हरिदास ठाकुर जिस गुफा में भजन करते थे, उस गुफा में भैया एक बड़े भयंकर विषधारी नाग सर्प रहता था। और उस नाग सर्प का इतना अधिक विष था, इतना तीव्र विष था कि वहां पर हरिदास ठाकुर जी का उपदेश सुनने के लिए जो भी लोग आते थे, उनके दर्शन करने के लिए जो लोग आते थे, उनके शरीर में भयंकर जलन होता था। ऐसे अभी तो नाग किसी दूर में किसी बिल में छुपा हुआ है, लेकिन उस गुफा में उस नाग सर्प का विष इतना फैल गया था कि गुफा के आसपास आने वाला का भी शरीर जलता था। इतना भयंकर सांप। जैसे कालिया हलद के आसपास अगर कोई पेड़ पौधा भी था, वो भी उस जहर के कारण सूख जाता था। कालिया हलद के ऊपर से कोई पंछी उड़ के जाता था, वो भी उस जहर के कारण मर जाता था। ऐसे ही विषधर सांप वहां रहता था। कहते हैं हरिदास ठाकुर जी को उस विषधर सर्प के जहर के प्रभाव से लेश मात्र भी कोई प्रभाव नहीं होता था। लेकिन जो लोग उनका दर्शन करने, उनका उपदेश सुनने के लिए आते थे, उनको वे सहन नहीं कर पाते थे। ऐसे कि अधिक देर तक भी उस गुफा के सम्मुख वे लोग नहीं बैठ पाते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर जी को इसके विषय में कोई अनुभव ही नहीं होता था। अभी सभी ब्राह्मण जो लोग उनको दर्शन करने के लिए आते थे, वे लोग विचार करने लगे कि भैया इस गुफा में इतना अधिक जलन हो रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ विषैली वस्तु है जो कि हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए उस गांव के पास में एक अच्छा वैद्य था, उस वैद्य को बुला करके लाए। वैद्य उस गुफा के गंध को नाक में लेते ही बोल दिया कि भैया यहाँ पर एक विषधर सांप रहता है। कहते हैं उस विषधर सांप के तीव्र विष से यहाँ का परिवेश भी जहरीला हो गया है। ऐसा सुन करके सभी लोग हरिदास ठाकुर जी से कहते हैं, हरिदास जी देखिए, इस गुफा में इतना विष से संयुक्त विषधर सर्प रहता है और उसकी ज्वाला से हम लोगों को सहन तो होता नहीं है, इसलिए आपको भी इससे अवश्य कष्ट होता है। लेकिन आप
बोलना नहीं चाहते हैं। अरे जिस हरिदास ठाकुर जी को उन जवानों ने 22 बाजार में घुमा घुमा करके इतना कूड़ा मारा है, तब बे हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि उन जवानों ने तो दया करके मुझे बहुत कम मारा है। और वे किस प्रकार से कह सकते थे कि हाँ सर्प के विष से मुझे कष्ट हो रहा है। तो वे लोग कहते हैं उन सर्प के विष से हमको सहन नहीं हो रहा है, इसलिए आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप इस गुफा को छोड़ करके दूसरे किसी स्थान में जाकर के रहने से अच्छा होगा। देखो शास्त्र में एक वाणी है, क्या वाणी है कि यदि कोई व्यक्ति भजन रहित भगवत विमुख संसारी विषयों का संग करता है, उससे अच्छा है कि ब्रह्महूत बह ज्वाला पंजरांतम व्यवस्थिति ही न शौर्य चिंता विमुख जन संवासम वैससम। एक श्लोक है, इसमें बताते हैं कि चाहे मैं आग के अंदर जल के मरूं, चाहे पिंजड़े में हमेशा के लिए बंद रहूं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद से विमुख जनों का संग मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए हरिदास ठाकुर जी का भाव है, यद्यपि हरिदास ठाकुर इस जगत में अवतरित हुए एक ही उद्देश्य से, महाप्रभु जी के इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए, नाम के आचार्य के रूप में स्थित होकर के नाम के महिमा को प्रचार करने के लिए, नाम के स्वरूप को इस जगत में प्रकाशित करने के लिए उनके प्रकटित हुआ है। लेकिन वे स्वयं आचरण करके भी दिखा रहे हैं कि भैया इस गुफा में उस भयंकर विषधर सर्प के साथ रहना अच्छा है, लेकिन बहिर्मुख लोगों का संग करना अच्छा नहीं है। कहते हैं कि आलिंगरम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलोकसाम न संग शल्यतोला नाम नाना देवैक सेविनाम। बोलते हैं चाहे व्याघ्र के साथ आलिंगन होकर के रहना अच्छा है, विशाल अजगर के साथ आलिंगन करके रहना अच्छा है, मगरमच्छ के साथ आलिंगन करके रहना अच्छा है, लेकिन शौर्य चिंता विमुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की चिंतन से विमुख दूसरे देवी देवताओं के जो उपासक हैं उनका संग कभी भी कामना नहीं करता हूं। देखिए क्या होता है, हमारे आचार्य गणों का यही उपदेश है कि भैया भक्ति के जो अनुकूल विषय है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल विषयों को ग्रहण करके प्रतिकूलस्य विवर्जनम, प्रतिकूल विषयों का वर्जन करना भक्ति साधक के लिए विशेष कर्तव्य है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि असत संग क्या होता है, जोशित संग क्या होता है, मुक्तिवादियों का संग क्या होता है, उसको त्याग करने का परामर्श हमारे गोस्वामी गणों ने भक्ति साधना करने वाले साधक को प्रदान किए हैं। लेकिन विशेष रूप से इसमें जो सजातीय संग है, उन सजातियों का संग विशेष लाभकारी है। वो सजातीय चाहे वो विषधर सर्प ही क्यों ना हो, वे विषधर सर्प वहीं बैठे बैठे हरिदास ठाकुर जी के मुख से हरिनाम श्रवण करता था।
हरिदास ठाकुर जी का उपदेश श्रवण करके वो चुपचाप अपने भाव में रहता था। इसलिए चाहे वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य इतर प्राणी है, फिर भी सजातीय है। इसलिए सजातीय है कि वो श्री कृष्ण के नामों को श्रवण करता है, श्री कृष्ण उपदेश को श्रवण करता है और हरिदास ठाकुर जैसे महान वैष्णव का दर्शन प्राप्त करता है। इसलिए सजातियों का संग करना विशेष लाभकारी है। सजातीय तो वैसे जितने हमारे श्रीमन महाप्रभु जी के आश्रित जन है वे सजातीय है, लेकिन और भी सजातियों में उसमें जाएं हम, मैं देखता हूं कई बार क्या होता है, जैसे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, हमारे गुरुपाद पद्म के आश्रित जितने भी उनके जन है, उनका देखने का मुख का स्वरूप अलग है, भाव अलग है, भजन का तरीका अलग है, ये मुख का गठन भी अलग है। और मैं दूसरे मठ के आचार्यों के अनुगत शिष्यों को देखता हूं, उनका मुख का गठन भी थोड़ा सा अलग होता है, उनके भाव भी अलग है। इसलिए विशेष सजातीय सब श्रीमन महाप्रभु जी के आश्रित जन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के आश्रित जन है, लेकिन अपने गुरुपाद पद्मों के द्वारा आश्रित जो जन है वो विशेष सजातीय है। गुरुपाद पद्म जी के जो तत्व है, सिद्धांत है, भजन का उपदेश है, वो दूसरे दूसरे मठों में उनका तत्व तो एक है, लेकिन भाव अलग तरीका में चला जाता है। कहीं विशेष रूप से मधुर भाव का वर्णन होता है, ऐसा। इसलिए उन सजातियों का संग करना भक्ति के लिए विशेष लाभकारी है। और यहां तो उस हिसाब से नहीं बोल रहे हमारे गोस्वामी गण। सजातीय मतलब कि अन्य देवी देवताओं के उपासकों का संग नहीं करना, कृष्ण विमुख जनों के संग नहीं करना, विषयी जनों के संग से हमेशा दूर रहने का प्रयास करना। क्यों? क्योंकि भैया ये लोगों का संग साधक के हृदय को कलुषित कर देते हैं। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी इसका एक अत्यंत जाजल्यमंत उदाहरण है। कभी कभी भी क्या करते थे, हैं, शौच गृह में जाकर के बैठ करके भजन करते थे। क्यों? क्योंकि उन विषयी लोगों के संस्पर्श से दूर रहने के लिए। उन विषयी लोग उनके पास कैसे जाएंगे? अरे वो तो बाबा जी वहाँ लैट्रिन में बैठ के भजन कर रहे हैं, हम लैट्रिन में क्यों जाएं? तो विषयी लोगों के संग के अपेक्षा उस शौच गृह में रह करके भजन करना श्रेष्ठ है। मुझ कहते थे भैया ये शौच के विष्ठा के दुर्गंध अपेक्षा विषयी लोगों का दुर्गंध और बहुत ज्यादा है, ऐसा कहते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी हैं। इसीलिए श्री संप्रदाय वाले ना, उनका श्री लक्ष्मी नारायण में इतना अधिक निष्ठा है। यद्यपि भगवान शंभु वे वैष्णवानम श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वे शिव जी के उपासना, शिव जी के मंदिर तक नहीं जाते हैं। उनका इतना मतलब अपने संप्रदाय के इष्ट देव में निष्ठा है, शिव जी का अर्चन भी नहीं करते हैं। इसलिए भैया जो शुद्ध कृष्ण भक्ति का आचरण करने वाले साधक जन है, उनको हमेशा इस प्रकार के संग दोष से बचना चाहिए। क्योंकि संग दोष जीव के हृदय को कलुषित कर देता है, जीव के हृदय में अनेक प्रकार के कामना वासनाएं उत्पन्न कर देता है, उसको उत्तेजित करके पतित करके ही छोड़ता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने हम लोगों को उपदेशामृत में वर्णन करके बताया है
हैं कि संजात संजायते कामः, कामात् क्रोधात् अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस बात को कहते हैं कि भक्ति साधना करने वाला साधक यदि निषिद्ध संग करता है, निषिद्ध संग लौकिक विचार से हो, सामाजिक विचार से हो, शास्त्रीय विचार से हो, वेद के विचार से हो, जो निषिद्ध संग है अगर वो करता है तो धीरे 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 उसका क्या होती है, संग के प्रभाव से विषयों के प्रति, विष के प्रति उसका आसक्ति बढ़ती जाती है। और जिसका विषयों के प्रति जितना अधिक आसक्ति बढ़ती है उसका इस परमार्थ पथ, उसका परमार्थ निष्ठा उतना ही अधिक धीरे 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 क्षीण होती जाती है। बोलने का मतलब ये है कि जीव जो है ये चिन्मय पदार्थ है, भगवान का अंश है, भगवान का दास है। यद्यपि जीव अणुरूप में है और भगवान विभु रूप में है, लेकिन भगवान जिस प्रकार से चिन्मय है ये जीव भी उसी प्रकार से चिन्मय है। लेकिन क्या होता है, ये चिन्मय जीव ये माया के बंधन में पड़कर अपना चिन्मयता को भूल जाता है, अपना स्वरूप को भूल जाता है, अपने वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। भगवान के साथ उसका क्या नित्य संबंध है उसको भूल करके इस जगत के अनित्य जड़ वस्तुओं में घिर करके मैं और मेरा इसमें फंस जाता है, मैं और मेरा अभिमान में वो फंस जाता है। इसलिए जिसका यह स्थिति का अनुभव हो चुका है कि मैं चिन्मय हूं और अचिन्मयता वस्तु से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं, मैं भगवान का सेवक हूं, इसलिए भगवान के सेवा के अलावा मुझे किसी सेवा की और प्रयोजन, किसी को आनंद करने की, किसी को प्रीति करने की, किसी को खुश करने की, खुशामद करने की कोई प्रयोजन है ही नहीं। जब कोई व्यक्ति इस संबंध को अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वास्तव में उसको 1000 प्रकार के प्रलोभन भी दिया जाए संसार में, वो कभी भी उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वास्तविक प्रयोजन है, उस प्रयोजन क्या वस्तु है उसको उसने जान चुके, अनुभव कर चुका है। इसलिए निष्प्रयोजन वस्तुओं के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, इस चित जगत में जीव का जितना भी संसर्ग है वो सब चिन्मय होता है, लेकिन उसको चित जगत में रहना पड़ेगा। अगर अचित जगत में, इस प्रकृति जगत में, इस संसार में आसक्त होगा तो भी चिन्मयता की स्थिति को अनुभव नहीं कर पाएगा, चित जगत में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए अचित जगत के वस्तुओं के प्रति अगर लेस मात्र भी कहीं ना कहीं उसका आसक्ति है, ममता है, तो फिर अचित जगत में प्रवेश करने का उसका अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए जो महात्मा जन उस चित जगत में प्रवेश कर चुके हैं, अपनी चिन्मयता को अनुभव कर चुके हैं, ऐसे महात्माओं का, ऐसे पुरुषों का नित्य संग करने के लिए लालायित तो होना चाहिए। वही ही हमारा एकमात्र वांछनीय वस्तु है। क्योंकि भैया मायामय अवस्था में जीव का संग भी दूषित होता है, क्योंकि वो बद्धावस्था में रहता है। और अभक्त के संग में, योषित संग में, संस्कार के प्रति आसक्तियों के व्यक्तियों के संग में, द्रव्य के प्रति आसक्ति व्यक्तियों के संग में जीव के जो कल्याण का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है, बाधित हो जाता है।
इसलिए चित संग मतलब जीवों का स्वजातीय संग है। कृष्ण भक्त को कृष्ण भक्त का ही संग करना चाहिए। ऐसा कृष्ण भक्त को किसी देव देवियों के भक्त के संग में आनंद नहीं आता है। ऐसे कि कृष्ण भक्त में इतना रस है कि कृष्ण के अन्य अन्य अवतारों के भक्तों के संग में भी उतना आनंद नहीं आता है। इसलिए स्वजातीय भक्तों का संग करना विशेष वांछनीय है। कहते हैं ना, जो लोग ज्ञान का उपासना करते हैं, ज्ञानी कभी भी भक्त नहीं होता है, क्योंकि वे तो स्वयं भगवान बनना चाहता है, स्वयं ब्रह्म बनना चाहता है। इसलिए ज्ञानी, शुष्क ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, वे कभी भी भक्त नहीं हो सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं तो ज्ञानियों के पास जाकर के वेदांत का अध्ययन कर रहा हूँ, ज्ञानियों के पास जाकर के उपनिषद का अध्ययन कर रहा हूँ, वो धीरे 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 वास्तविक कृष्ण भक्ति के मार्ग से दूर हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन भक्त नहीं होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये विचार करना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी उस विषधर सर्प के साथ रहने को वांछनीय कहते हैं, अच्छा कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन अभक्त के संग में नहीं। इसलिए अभक्त कौन है, इसके लिए हम लोगों को विचार करना चाहिए। क्या होता है भाई, जो लोग भगवान के अनुगत नहीं है, भगवान से विमुख है, वही अभक्त है। और जो ज्ञानवान पुरुष है, जो ज्ञानवादी पुरुष है, वे तो भगवान के अनुगत कभी होता ही नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके वो व्यक्ति क्या सोचता है, मैं भगवान के बराबर हो जाऊंगा, मैं ही ब्रह्म हूं। बोलते ज्ञान को ही वे सर्वोत्तम वस्तु के रूप में प्रतिपादित करता है। बोलते भक्ति तो ज्ञान प्राप्ति का एक उपाय मात्र है, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब भक्ति कहीं अपने आप चले, भक्ति विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार उन लोगों के प्रावधान रहती है। इसीलिए कहते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, भगवान कभी भी उनको अपना अधीन नहीं रखते हैं। और जो भगवान के अधीन नहीं है, वो व्यक्ति किस प्रकार से भगवान का भक्त हो सकता है। क्या सोचते हो लोग कि ज्ञान के कारण ही तो भगवान की ब्रह्मता सिद्ध होती है, हैं? अरे ज्ञान के द्वारा ही मैं स्वयं ब्रह्म हो जाऊंगा। जहां स्वयं भगवान बनने का आशा रहता है, चेष्टा रहता है, या भगवान के बराबर बनने की जहां पर अभिलाषा रहती है, वहां भगवान की अधीनता किस प्रकार से हो सकता है। और भक्त वे हमेशा भगवान के अधीन रहना चाहता है, भगवान के भक्तों के अधीन रहना चाहता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्तियों के जितने भी प्रयत्न है, प्रयास है, सिर्फ इसलिए होता है कि भगवान से स्वतंत्र होने के लिए होता है, कि हम भगवान के अधीन क्यों रहे भैया। भगवान से पृथक होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए उनका तमाम प्रयास है, तमाम साधना होते हैं। चलो ये तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञानियों की बात रहा। जो आत्मज्ञानी है, जो प्राकृत ज्ञानी है, आत्मज्ञानी लोग कभी भी भगवान की कृपा की अपेक्षा नहीं करते। अरे हम ज्ञान के द्वारा ही अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, हमें भगवान की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है, हैं? ज्ञान के द्वारा ही हम अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उन लोगों का किसी प्रकार का कोई भी चेष्टा नहीं रहता है।
इसलिए ये अपने स्वयं के साधना के बल पर, स्वयं के ज्ञान के बल पर, स्वयं के पांडित्य के बल पर, स्वयं के ऐश्वर्य के बल पर, स्वयं के कुल के बल पर, मर्यादा के बल पर जो लोग भगवान को प्राप्त करने का आशा रखते हैं, वे लोग कभी भी भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जन्मेश्वर्य श्रुत श्रीभी रेदमान मदह पुमान। उच्च कुल में मेरा जन्म है, इसलिए मुझे तो भगवान ऐसे ही मिल जाएंगे। इसलिए उच्च कुल के अभिमान को लेकर के ऐश्वर्य, मेरे पास इतना अधिक ऐश्वर्य है, मैं इतना अधिक धनवान हूं, मैं अपने धन के द्वारा भगवान को खरीद लूंगा, वो व्यक्ति कभी नहीं प्राप्त कर सकता। श्रुतश्री भी, अरे मुझे सभी प्रकार के स्मृति शास्त्र याद है, मैं परम ज्ञानी हूं, मुझे भगवान की कृपा की क्यों अपेक्षा रहेगा। श्री, मैं इतना सुंदर हूं, भगवान से भी सुंदर हूं, मुझे भगवान की अपेक्षा क्यों रहेगा। वेदमान मदह पुमान, बोलते इस प्रकार के मत में मदमत्त व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। त्वाम अकिंचन गोचर, जो अकिंचन है, जिसके हृदय में किसी प्रकार का कोई अभिमान स्पर्श भी नहीं किया है, किसी प्रकार के कोई भोग्य वस्तु प्राप्त करने का लेश भी आकांक्षा नहीं है, बोलते वे उसके द्वारा ही भगवान प्राप्य है। भगवान उसको कृपा प्रदान करने के लिए अपेक्षा करते रहते हैं। ऐसा, इसीलिए इस प्रकार के जो अभिमान के मत में मदमत्त होकर के भगवान के अनुगत्य को, इस अनुगत्य को छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संग कभी भी नहीं करना चाहिए। और ये बात सभी ज्ञानियों के लिए लागू होता है भैया। वास्तव में ये यथार्थ ज्ञान नहीं है, हैं? देखो, नाम के आभास मात्र से सभी प्रकार के अनर्थ दूरीभूत होकर के भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है जीव। यद्यपि ये ज्ञान, ये उस वास्तविक ज्ञान का आभास है, लेकिन इस ज्ञान के आभास मात्र से कोई लाभ नहीं होता है। यथार्थ ज्ञान तो, वास्तविक ज्ञान तो गुरु पदाश्रय के बाद ही प्राप्त होता है। आदौ गुरु पदाश्रय, गुरु पदाश्रय करने के बाद वो ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन भैया ऐसे ही गुरु के पास मत चले जाना कि सब लोग जा रहे हैं, गुरु शरणागत हो रहा है, हम भी हो जाते हैं। जब तक तुम्हारे हृदय में ये लालसा ना हो, तद विज्ञानार्थम, उस विज्ञान को जानने के लिए, उस विज्ञान के लिए तुम्हारे हृदय में एक लोभ जागरित ना हो, तब तक नहीं जाना, नहीं तो आधे रास्ते में ही पड़ जाओगे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अपि गच्छेत्। किस प्रकार से जाना? जब तक तुम्हारा अभिमान है, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभी, ये 6 वस्तु को लेकर के अगर तुम्हारा अभिमान है, तब भी वास्तविक रूप से तुम गुरु पदाश्रय नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 देवकी के पुत्र है, जिसको कंस ने मार डाला। एक एक पुत्र को माता जन्म देती है और अपने छाती से लगाती है, लेकिन कंस ने कृपा करके छाती से खींच करके उनको वहीं जेल में ही पटक करके मार देता था। जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य रूपी 6 आसक्ति दूरीभूत हो गया, तब जाकर के
सप्तम गर्भ में गुरु तत्व बलदेव तत्व स्वयं बलदेव प्रभु आविर्भूत होते हैं, तब जाकर के वास्तविक गुरु पदाश्रय होता है। और जब गुरु तत्व वहाँ आविर्भूत होते हैं तब अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए इन अभिमानों को लेकर के अगर आप गुरु पदाश्रय करोगे, वास्तविक गुरु पदाश्रय नहीं होगा। समित पाणी ही श्रोत्रियम, जिस प्रकार से एक पशु दांत में तिनका लेकर के घूमता है और ये परिचय देता है कि भैया मैं पशु हूं, नितांत पशु हूं, अर्थात मेरा कोई अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, दंते तृणधरी दाना इव निष्कपटे। वैष्णवों के निकट दंते तृणधर के मतलब क्या है? दांत मुंह में घास घुसा करके जाना नहीं। इसका मतलब है कि अत्यंत दीनता को लेते हुए, मुंह से नहीं हृदय से अत्यंत दीनता को लेते हुए जाना चाहिए। देखो हैं, सनातन गोस्वामी जी इतने श्रेष्ठ उच्च कुल के ब्राह्मण और इतना उच्च पदवी। सनातन गोस्वामी जी जब अपने घर से निकल करके राज दरबार की रोज प्रस्थान करते थे, पूरा मोहल्ला अपने घरों से बाहर आकर के उनका वंदना करते थे। इतना विद्वान थे। लेकिन वे सनातन गोस्वामी जी काशी में दांत में तिनका लेकर के बड़े संकोच भाव से अपना दीनता को हृदयंगम करते हुए प्रकाशित कर रहे हैं कि नहीं नहीं प्रभु, आप मुझे कैसे स्पर्श कर सकते हैं? मैं जवन हूं, मैं म्लेच्छ हूं, म्लेच्छ के वहां मैं कर्म किया हूं, आप मुझे नहीं स्पर्श करना। जहां जितना दीनता होती है वहां उतना अधिक कृपा होता है। श्रीमन महाप्रभु जी आकर के आलिंगन करते हैं। इसलिए इस प्रकार के भाव लेकर के गुरु के चरणों में शरणागत होना चाहिए। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, सभी प्रकार के स्मृति शास्त्र में जो पारंगत है, ऐसे गुरु जिनको ब्रह्म वस्तु का अनुभव हुआ है, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ है। और जो भगवत कृपा का अनुभवी महात्मा है, उनका दर्शन करने मात्र से गोविंद दर्शन होता है। उनका दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार की अपवित्रता दूरीभूत हो जाता है। दर्शन ही पवित्र करो, यही तुम्हार गुण, तब जाके वास्तविक गुरु पदाश्रय होता है। इसलिए भैया उस यथार्थ ज्ञान, उस यथार्थ विज्ञान, इसका मतलब है कि ये शुद्ध भक्ति की एक अवस्था है। जब तक वे ज्ञान नहीं होगा, वे यथार्थ विज्ञान प्राप्त नहीं करोगे गुरु चरणाश्रय करके, तब तक आप भक्ति के मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकते हो। और सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि संबंध ज्ञान, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है और उस संबंध में संबंधित होकर के मैं किस प्रकार मेरे प्रभु को मैं प्रसन्न कर सकता हूं, उनको सुख दे सकता हूं, उनको आनंदित कर सकता हूं। और ये ज्ञान प्रदान करते हैं वे गुरु जो श्रुति शास्त्र से पारंगत है। इसीलिए उस शुद्ध विज्ञान को प्राप्त करने का अभिलाषा लेकर के, जो कि शुद्ध भक्ति की अवस्था है, उसको प्राप्त करने का आशा लेकर के भगवत भक्तजन भगवत कृपा से प्रयास तो नहीं करते। भगवान की कृपा होने से वो अपने आप प्राप्त हो जाता है। भगवत तत्व ज्ञान कोई अपने प्रयास से नहीं जान सकता है। जो व्यक्ति गुरुपाद पद्म के प्रति जितना अधिक शरणागत है, उस व्यक्ति के हृदय में शास्त्र के मर्म उतना अधिक प्रकाशित होता है। शोकामर्षादिभिः चित्ते कथम अभ्युदयो भवेत्,
जिसके हृदय में शोक है, अमर्ष है, हिंसा द्वेष परिपूर्ण है, उसके हृदय में कथम कथम तत्र भक्ति सुखस्यत्र अभ्युदयो भवेत्। उसके हृदय में भक्ति का क्या सुख है, किस प्रकार से अभ्युदय हो सकता है, उदय हो सकता है। इसलिए ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी इन अनर्थों से, उन शत्रुओं से जब हम विमुक्त हो जाएंगे, तब जाकर के वास्तव में भक्ति का क्या सुख है उसका आस्वादन करने का सुयोग मिलता है। वहां पर सनातन गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु क्या शिक्षा दिया है कि ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहे कृष्ण भक्ति विनय। जो ज्ञानी सोचता है कि अरे मैं तो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं, मैं ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं, श्रीमन महाप्रभु जी कहते कितने भी माने माने, बोलते भगवत कृपा के बिना उसका बुद्धि भी शुद्ध नहीं होता है। और जिसका बुद्धि शुद्ध नहीं होता है वो ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसको अनुभव ही नहीं होगा। इसीलिए भैया इस प्रकार के लोगों की संग से अपने आप को दूर करने का शिक्षा देकर के हरिदास ठाकुर जी बोलते कि भैया कोई बात नहीं, मुझे यहीं रहने दो, आप लोगों को कष्ट होता है तो आप लोग मत आओ। तो वो लोग सोचते हैं, वे ब्राह्मण लोग, हरिदास ठाकुर जी देखिए ये तो भयंकर विषधर सर्प है, हैं? और सांप के साथ एक साथ रहना ये तो अत्यंत हानिकारक हो सकता है, कभी भी आपका भी अनिष्ट कर सकता है। लेकिन हरिदास ठाकुर जी एकांतिक रूप से भगवत नामनिष्ठ थे। इसलिए हरिदास ठाकुर जी ने उस महान नाग का किसी प्रकार से कोई अनिष्ट करना नहीं चाहते थे, या स्वयं के सुख के लिए उसको वहां से जाने के लिए भी वो कहना नहीं चाहते थे। हैं? हरिदास ठाकुर जी उन ब्राह्मणों से कहते हैं, देखिए हम तो यहाँ बहुत दिन से रह रहा है, हैं? हमको तो आज तक ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ, या मेरे शरीर में ऐसा कुछ जलन तो नहीं हुआ। आप लोगों को शायद उस विषधर सर्प के विष से या किसी कारण से आप लोगों को जलन हो रहा है, लेकिन उस विष की ज्वाला से किसी प्रकार की कोई असुविधा मुझे तो नहीं हो रहा है। फिर भी मुझे दुख लगता है। क्या दुख लगता है कि आप लोग यहाँ हरि कीर्तन सुनने आते हो, उपदेश सुनने आते हो, और आप लोगों को सहन नहीं हो पा रहा है, उस विष के कारण जलन हो रहा है। इसलिए यदि आप लोग चाहते हो, आप लोग ये बार बार मुझे बोल रहे हो, तो ठीक है, मैं ये स्थान त्याग दूंगा। अगर आप लोग इसमें संतुष्ट हैं तो मैं इस स्थान को त्याग दूंगा। आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के लिए संतोष के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि यदि सचमुच इस गुफा के अंदर में वो महाशय विराजे है, कौन महाशय? नाग महाशय। नाग महाशय इसके अंदर अगर वे निवास करते हैं, यदि वे कल तक यहाँ से नहीं चले जाएंगे तो मैं स्वयं यहाँ से चला जाऊँगा, इस स्थान को त्याग दूंगा। इसलिए आप लोग शांत होकर के, निर्भीक होकर के यहाँ आइए और भगवान का गुणगान कीजिए। देखिए, अरे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं इस प्रसंग में कि हरिदास ठाकुर जी के इस बात को सुन करके असंख्य राजर्षियों, महर्षियों, देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों के प्रति परीक्षित महाराज ने जो बात कहे थे, कि कौन सी बात कहे थे? 59,000 ऋषियों के सम्मुख परीक्षित महाराज कहे थे कि यदि ठीक है उस द्विज मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा प्रेरित वो तक्षक आकर के
अगर मुझे दसना चाहे, मुझे दंशन करे, तो कोई हानि नहीं है, आकर के मुझे दसे, मैं उसके लिए प्रस्तुत हूं। लेकिन आप सभी लोग क्या करना, बोलते कृष्ण इतर अन्य सभी प्रकार के जो प्रजल्प है, कृष्ण कथा को छोड़ करके दूसरे कथा ना कहना, ना दूसरे कथा सुनना। कृष्ण इतर प्रजल्पों का परित्याग करके सदा हरि कथा सुनना, हरि कीर्तन करना। तो ठीक उसी प्रकार हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, भैया कोई बात नहीं, अगर वो सर्प आप लोगों को कुछ प्रताड़ित करता है, उसके लिए आप लोगों को परेशान हो रहा है, या सर्प मुझे कुछ अनिष्ट करना चाहता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ आइए, हरि कीर्तन कीजिए, कृष्ण नाम श्रवण कीजिए। देखिए क्या होता है। हरिदास ठाकुर जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, और उनके द्वारा ऐसे अलौकिक अलौकिक घटनाएं हुई है, उसको देख करके, उसको सुन करके वो सभी लोगों का हरिदास ठाकुर जी के वाणी के प्रति विशेष विश्वास हो गया था, विशेष श्रद्धा हो गया था। इसलिए हरिदास ठाकुर जी उन लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं, कि भगवान के भक्त के मुख से जो मंगलमयी भगवत कथा निकलती है, उसको यदि कोई इन कानों के द्वारा श्रवण करता है, तो उसके तमाम प्रकार के जो द्वितीय अभिनिवेश है वो दूरीभूत हो जाता है। और शृण्वतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु ह्यभद्राणि, बोलते हृदय में जितना भी अभद्र है सभी के सभी अनर्थ, अभद्रता, अमंगलता दूरीभूत होकर के वहां मंगलता प्राप्त हो जाता है, निर्भयता प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोगों के मन में ये सर्प के प्रति इतना भय है, तो अवश्य द्वितीय अभिनिवेश है। द्वितीय अभिनिवेश क्या है? कृष्ण सुख को छोड़ करके और कुछ सुख का आशा करना, ये द्वितीय अभिनिवेश है। इसलिए उस द्वितीय अभिनिवेश को दूर करने का एक ही उपाय है कि शृण्वतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। लेकिन कहां पर श्रवण करना? सताम प्रसंगान मम बिरज संविदो, बोलते उस प्रकार स्थिति को प्राप्त किए हुए जो संत है, जो चित स्वरूप में स्थित है, चित जगत में स्थित है, चित अवस्था में स्थित है, और जो अपना चिन्मयता को अनुभव कर चुके हैं, जो अपने भगवत दास्यता को अनुभव कर चुके हैं, अपने स्वरूप को अनुभव करके भगवत संबंध में संबंधित होकर के भगवत सुख के लिए प्रयास करते हैं। नहीं तो भैया अनर्थ हो जाएगा, हैं? कृष्ण कथा तो कृष्ण कथा है, दूध तो दूध है भैया। यदि वही दूध को कोई सर्प जहरीला कर दे, हैं, तो वो जहर का ही काम करता है। इसलिए शास्त्र ये निर्देश देते हैं, कथा करने वाले बहुत है, कीर्तन करने वाले बहुत है, लेकिन जैसे हम लोगों ने अभी सुना कि अभक्त के मुख से ना सुनना है ना उसके साथ कीर्तन करना है। अवैष्णवोत मुखोदगिर्नम पुतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापयः। अवैष्णव अभक्त है, अन्य देवी उपासक है, लेकिन वे अर्थ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए कृष्ण कथा भी करे, भागवत की कथा भी करे, तो भी नहीं सुनना, उससे मंगल नहीं होगा। जिस प्रकार के रुचि संपन्न व्यक्ति से, जिस प्रकार के बुद्धि संपन्न व्यक्ति से हम लोग
श्रद्धायुक्त होंगे, हमारा श्रद्धा भी सब गड़बड़ हो जाएगा, उस व्यक्ति के पास चला जाएगा, उस व्यक्ति के आराधना के पास चला जाएगा। इसलिए स्वजातीय संग में रह करके श्रवण कीर्तन करना विशेष आवश्यक है। क्या होता है वहां पर, एक उसी समय विशेष एक आश्चर्यजनक घटना घटा। अब हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया यदि कल मैं स्वयं चला जाऊंगा, यदि वे सर्व यहाँ से अपनी इच्छा से ना जाए तो मैं स्वयं यहाँ से चला जाऊंगा। और भैया ये स्वयं चला जाऊंगा, ये बात जो है वो नाग देवता, नाग महाशय वहाँ बैठे बैठे सुन रहे थे। अभी नाग महाशय निश्चय कर लिया कि भैया आप क्यों जाएंगे, हम ही चले जाएंगे। सनातन गोस्वामी जी यहाँ मानसी गंगा के किनारे बैठे बैठे भजन कर रहे हैं और मच्छर काट रहे इतना ज़्यादा। मच्छर से परेशान है, भजन नहीं हो रहा है। मन मन में संकल्प किया कि अब यहाँ नहीं रहा जाएगा हमसे, हम चला जाएगा। लेकिन भोले बाबा बोलते हैं, बाबा तुम मुझे छोड़ के चला जाएगा, तुम्हारे बिना हमको मन नहीं लगेगा यहाँ, इसलिए तुम यहाँ रहो। हम बोलता है कल से यहाँ एक मच्छर नहीं आएगा। तो मच्छर ही भाग गए वहाँ से। मच्छर भी सोचे नहीं नहीं, हम लोग को ऐसे तंग नहीं करना चाहिए। यद्यपि वे मच्छर सनातन गोस्वामी जी नहीं काटते थे, लेकिन वे कानों के पास आकर के वो संसार की बातें करते थे, संसार की गाना सुनाते थे। ऐसा, इसलिए वे सर्व सोचा कि ठीक है हम स्वयं चला जाएगा। और सबके देखते देखते वे सर्व अपनी बिल से बाहर निकल के धीरे धीरे आराम से बाहर की ओर चल पड़ता है। जब वो सर्प जा रहा था सभी लोग देख रहे थे। इतना भयंकर सर्प था भैया कि उसके शरीर में पीले, सफ़ेद और नीले ये 3 प्रकार के रंग था, ऐसे धारियाँ था। और उसके सिर पर एक मणि भी जगमगा रहा था। सभी देख करके उस सांप को भयभीत तो हुए ही, भैया इतना विशाल सांप, ऐसे अद्भुत सांप हैं। देख करके सब लोग भयभीत होकर के कृष्ण 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 कहने लगते हैं। और सर्प के जाते ही उस गुफा से जो एक विष का ज्वाला निकल के जलन हो रहा था वो भी समाप्त हो जाता है। सर्प के चला जाना, यहाँ सर्प के रहना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम लोग किसका संग कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। सर्प के साथ आलिंगन होकर के रहना अच्छा है, मगरमच्छ के साथ, व्याघ्र के साथ आलिंगन होकर रहना अच्छा है, लेकिन विजातियों के संग में, कृष्ण विमुख जनों के संग में, अभक्तों के संग में ये चीज़ नहीं करना। कौन सा? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अच्छाति पुच्छति भुगते भोजयते। ऐसे लोगों के साथ ना कुछ लेना देना करना है, ना अपने मन की बात बताना, ना उनका सुनना है, ना उसको कुछ खिलाना है, ना उसे खाना है। ये 6 जो व्यवहार है, ये जहाँ प्रीति होती है, जहाँ प्रेम होती है, जहाँ प्रगाढ़ संबंध होती है, वहीं पर होती है। इसलिए ये 6 संबंध जो है ऐसे विमुख जनों से कभी नहीं करना। आगे का विषय कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो